नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबको नमस्कार करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज एस्ट्रोलॉजी का एक और वीडियो, बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि मेरा एक पुराना वीडियो, उसका कुछ भाग मैं फिर से दोहराने जा रहा हूं। मेरा वह वीडियो था 2024 में भारत का प्रधानमंत्री, और उसमें मैंने बात की थी स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली की महादशा और अंतरदशा, साथ ही साथ शनि और बृहस्पति का दोहरा गोचर। इसमें मैं केवल महादशा और अंतरदशा की बात करने जा रहा हूं। महादशा इस समय चल रही है और अगले संसदीय चुनाव तक, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री चुना जाएगा, चलती रहेगी। महादशा है चंद्रमा की। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। चंद्रमा नैसर्गिक तौर पर एक स्त्री ग्रह है, और भारत की, स्वतंत्र भारत की कुंडली में चंद्रमा तृतीयेश है, अर्थात प्रयास का भाव, पराक्रम का भाव। और जुलाई 2023 से अंतरदशा शुरू हो रही है शुक्र स्वतंत्र भारत की कुंडली में अंतरदशा स्वामी है। महादशा स्वामी चंद्रमा, अंतरदशा स्वामी शुक्र। यहां पर चंद्र और शुक्र में एक समानता है, दोनों ही स्त्री ग्रह हैं। तो नैसर्गिक गुणों के आधार पर चंद्र और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं। अगर कुंडली के आधार पर, स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली के आधार पर बात करें, तो चंद्रमा स्वतंत्र भारत का तृतीयेश है, अर्थात प्रयास वाले भाव का स्वामी। और शुक्र है जिसकी अंतरदशा जुलाई 2023 से शुरू हो रही है, और चुनाव के समय यही अंतरदशा रहेगी। तो स्त्री ग्रह की महादशा, स्त्री ग्रह की अंतरदशा। अब बात करते हैं चंद्रमा तृतीयेश प्रयास वाले भाव का स्वामी, और शुक्र लग्नेश अर्थात भारत की जनता, और साथ ही साथ वह खष्टेश भी है। खष्टेश का मतलब समस्याएं। इसका अर्थ हुआ शुक्र प्रतिनिधित्व करता है भारत की जनता की समस्याओं का। तो यह पूरा इलेक्शन, यह पूरा चुनाव जो 2024 में संभावित है, भारत की जनता की समस्याओं पर लड़ा जाएगा, विशेषकर स्त्रियों की समस्याओं पर। अब एक प्रश्न यह उठता है कि चुनाव तो सदैव जनता की समस्याओं पर ही लड़े जाते हैं। ऐसा नहीं होता है बहुत बार। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसके पहले एक युद्ध हुआ था, और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, एक पाकिस्तान का नाम और दूसरा बांग्लादेश का नाम। उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, और जो इलेक्शन लड़ा गया था, जो चुनाव हुआ था, वह चुनाव एक तरह से इस विजय का श्रेय इंदिरा जी को देने के लिए लड़ा गया था, और उसमें उनकी जीत हुई थी। उसके बाद 1984 में एक भावनात्मक मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, पूरे देश में दंगे शुरू हो गए थे, और उसके बाद कांग्रेस 500 से ज्यादा सीटें ले आई थी, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। पिछला इलेक्शन 2019 का, वह भी एक भावनात्मक मुद्दे पर लड़ा गया था, और मुद्दा यह था कि पुलवामा में जो हमला हुआ था, उसका जवाब पाकिस्तान को
मोदी सरकार ने दिया था। मुख्य मुद्दा पुलवामा हमले का जवाब हो गया था। इस बार कोई ऐसा भावनात्मक मुद्दा नहीं होगा। पूरा इलेक्शन जनता की समस्याओं पर लड़ा जाएगा और मुख्य रूप से स्त्रियों की समस्याओं के आधार पर। जो पार्टी स्त्रियों की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को और विशेष करके स्त्रियों की समस्याओं को ढंग से एड्रेस करेगी, ढंग से उठाएगी और उनके समाधान के लिए ऐसे समाधान अपनी बातों से, अपने घोषणा पत्र में देगी जिससे जनता को, स्त्रियों को यह विश्वास हो सके कि चुनाव के बाद, 2024 के बाद उनकी स्थिति में कुछ सुधार होगा, वही पार्टी जीतेगी, वही दल जीतेगा। और शनि के गोचर के आधार पर मैंने आगे कुछ कहा था 2024 में भारत के प्रधानमंत्री वीडियो में, मैं उसको यहां पे दोहराने नहीं जा रहा हूं। मैं केवल महादशा अंतरदशा की बात कर रहा हूं, प्रयास भाव की महादशा और लग्नेश खस्तेश शुक्र की अंतरदशा। पूरे चुनाव में स्त्रियां मुद्दा बनी रहेंगी, पीड़ित स्त्रियां, स्त्रियों की समस्याओं पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। वैसे तो शुक्र लग्नेश है, इस तरह से भारत की जनता की समस्याओं पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चूंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं, इसलिए स्त्रियों की समस्याओं पर यह चुनाव लड़ा जाएगा और जो उनके समाधान के लिए कदम उठाने की बात करेगा और जनता को, स्त्रियों को कन्विंस कर ले जाएगा, वह पार्टी चुनाव जीतेगी। बस आज इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। यदि आपने किसी वजह से मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। आप सबका